नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में जो कि होने वाला है जैसे कि आपको पता है एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स की आज हमारी क्लास होने वाली है। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट, एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मैं अभी करता हूँ शुरू। वो मेरी आवाज़ मेरे को ही वापस आ रही है, मैं इसे सही कराता हूँ। कहाँ से? जी, चलो तब तक हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक दिन हम पढ़ने वाले हैं एंटोसाइनो, फिर एक दिन पढ़ेंगे रूट वर्ड्स, एक दिन फिर एंटोसाइनो, फिर हम वन वर्ड, फिर एंटोसाइनो, इडियम फ्रेजेस। इस तरीके से वीक में हमने टारगेट बनाया था 3 दिन एंटोनियम साइनोनिम्स पढ़ने का। ठीक है जी? उसी में आज हमारा एक वर्ड है परयूस जो होता है जिसका मतलब होता है ध्यान देना, किसी चीज़ पे फोकस करना। ध्यान देना, फोकस करना उसको बोला जाता है। ठीक है? इसको कैसे हम याद करेंगे मेरे भाई? देखो, घर में जैसे कि छोटे बच्चों को फ़ोन दिया जाता है, कोई भी चीज़ दी जाती है, तो हम बोलते हैं भई ले तो लो, कोई भी चीज़ ले तो लो, लेकिन पर यूज़ ध्यान से करना। ठीक है जी? कैसे बोलेंगे मेरे भाई? हम बोलेंगे पर यूज़। भाई कोई भी चीज़ ले रहे हो, घर वाले क्या बोलते हैं? भाई ले तो ले, लेकिन पर यूज़ ध्यान से करना उसका। ऐसे ही बोलते हैं ना? यूज़ ध्यान से करना, यूज़ ध्यान से करना। ठीक है? तो पर यूज़ का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है जी? ध्यान देना, जैसे कि रिव्यू करना। रिव्यू करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो, किसी चीज़ की आप समीक्षा कर रहे हो। है ना? प्रोब का मतलब क्या होता है? जाँच करना। प्रोब मतलब होता है जाँच करना। जाँच करने को बोला जाता है, प्रोब। मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है जी? हाँ जी। यूज़ ध्यान से हमको करना चाहिए, प्रोब मतलब जाँच-पड़ताल करना, है ना? एग्ज़ामिन करते हैं भई, जाँच करते हैं हम। इंस्पेक्ट आपने सुना होगा, इंस्पेक्शन टीम आई हुई है, इंस्पेक्ट का मतलब होता है जाँच-पड़ताल करना। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जाँच-पड़ताल करना। सारे बेसिक वर्ड है, पर यूज़ ही नया है, मैंने आपको बता दिया पर यूज़, लेकिन यूज़ ध्यान से करो, कुछ भी ले लो। भई आपको गन भी लेनी है, ले तो लो, लेकिन यूज़ ध्यान से करना। छोटे बच्चों को हम जब फ़ोन देते क्या बोलते हैं? फ़ोन तो ले लो, लेकिन यूज़ ध्यान से करना, है ना? पर यूज़ जैसे हम किसी को बाइक भी देते हैं, बाइक ले तो जाओ पर चलाना ध्यान से। पर यूज़ ध्यान से करना। पर यूज़ का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान से करना कोई काम, रिव्यू करना। भाई कोई भी काम हम रिव्यू क्या करते हैं कि यार हमसे कोई रिव्यू, रिव्यू मतलब री मतलब फिर से, व्यू मतलब देखना, हम फिर से देख रहे हैं, फिर से समीक्षा कर रहे हैं। प्रोब जांच पड़ताल करना होता है, एग्जामिन प्रोब तो सबको पता है, प्रोब जांच पड़ताल करना होता है। इंस्पेक्ट, एग्जामिन, इंस्पेक्शन बेसिक वर्ड है बिल्कुल। ठीक है जी? ओके। स्क्रूटिनाइज होता है जांच पड़ताल करना। आपने देखा होगा जब आपको कोई सब्जेक्ट में हम स्क्रूटनी भर सकते हैं, स्क्रूटनी भर सकते हैं ना, हाई स्कूल या इंटर में अगर हमको लगता है हमारे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, तो 1 या 2 सब्जेक्ट में हम स्क्रूटनी भर सकते हैं। उससे क्या होता है? स्क्रूटनी भरने का मतलब है वो पेपर हमारा दोबारा चेक किया जाएगा। हमारा वो पेपर दोबारा चेक होगा। तो स्क्रूटिनाइज़ मतलब होता है जाँच-पड़ताल करना, आप उसे वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है जी? स्क्रूटिनाइज़ मतलब जाँच-पड़ताल करना। ठीक है जी? स्क्रूटनी क्या हो जाएगा जी? भई हम स्क्रूटनी भरते हैं ना,
आपने सुना होगा जरूर कि हाई स्कूल या इंटर में अगर किसी पेपर में कम नंबर हैं तो हम स्क्रूटनी भर देते हैं। ओके, वहां से हम देख सकते हैं। लुक थ्रो, थ्रो मतलब किसी से होते हुए, थ्रो मतलब किसी से होते हुए। आप सोचो दूरबीन है, जब कैनल से ट्रेन जाती है तो उसे थ्रो बोला जाता है, किसी चीज से होके गुजरने को थ्रो बोला जाता है। अब मैं ऐसे देखूं, लुक थ्रो किसी चीज से होके देखना, मैं दूरबीन से होके देख रहा हूं, इसका मतलब मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं। थ्रो मतलब किसी चीज से, लुक मतलब देखना। अब आप सोचो ये मेरी दूरबीन है, मैं इसमें से तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ, लुक थ्रो। थ्रो मतलब के द्वारा, किसी से होके देख रहा हूँ, मतलब मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ। दूरबीन लेके, दूरबीन से लोग लुक थ्रो करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, है ना, जांच पड़ताल करते हैं। ओके जी। स्टडी मतलब अध्ययन करना है। वेड थ्रो है थोड़ा सा, ये वेड थ्रो का मतलब जांच पड़ताल करना है। वेड थ्रो जांच पड़ताल करना, ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे याद कर लेना भाई, वेड थ्रो जांच पड़ताल करना। ठीक है जी, जांच पड़ताल करना हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। एंटोनियम्स इसके क्या हो जाएंगे, किसी चीज को आप ध्यान दे रहे हो भाई, पर यूज मतलब यूज ध्यान से करना। किसी चीज को आप रिव्यू कर रहे हो, किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, किसी चीज का अवलोकन कर रहे हो, समालोकन क्या बोला जाता है हिंदी में, वो सब कर रहे हो। ठीक है, ओके। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मेरे भाई किसी चीज की उपेक्षा करना, किसी चीज पे ध्यान ना देना, ध्यान ना देना। एक मैं पर यूज ध्यान से कर रहा हूं, एक तरफ मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान ना दे रहा हूं, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना। ओके, हाँ जी, पर यूज यूज ध्यान से करना चाहिए हमको। पीछे का भूल जा रहे हो ग्रामर में, टेंशन मत लो, वो मैं अपने आप करा लूंगा। लुक ओवर, लुक मतलब देखना, ओवर मतलब ऊपर कर देख ली कोई चीज तुमने, लुक ओवर। जैसे कि उधर कुछ लोग हैं और आपने जानबूझ के ना, जैसे कि आप ऐसे चल रहे हो, कोई सामने से आ रहा है और आपको पता है नजर मिलेंगे, आप जानबूझ के ऊपर देखने लगो ऐसे। लुक ओवर नजरअंदाज करना, लुक ओवर मतलब नजरअंदाज करना। जो आज आपको बुरे टाइम में नजरअंदाज कर रहे हैं ना, जब आपका अच्छा टाइम आएगा ना, तो हिसाब सबका लेना है ना, हिसाब सबका लेना मेरे भाई, इस बात को हमेशा याद रखना। आज आपका बुरा टाइम है, आज लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। तो जब आपका टाइम आए तो फिर आप उनको नजरअंदाज कर देना, बस इतनी सी बात है। भाई अब जब आपका बुरा टाइम होता है तो लोग आपको ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है जी, आपको लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं। फिर आप ना उस चीज पे आना। एक इस पे मेरे को एक बात, दो लाइन याद आ रही है किसी शायर की, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। हाँ, हाँ हाँ, आई याद। परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, हिसाब सबका होगा कोई कितना ही बड़ा नवाब हो। तो भाई अभी आपका बुरा समय है, लोग अभी आपको लुक ओवर कर रहे हैं, जब आपका समय आ जाएगा आप उन्हें लुक ओवर कर देना, है ना। तो लुक ओवर, ओवरलुक मतलब, ओवरलुक का मतलब आपने ऐसे ऊपर से देख लिया, आपने देखा ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया है। पुट असाइड, असाइड होता है बगल में, असाइड मतलब बगल में, पुट असाइड बगल में रख देना। कोई चीज है आपको दी भाई, है ना, आप ऐसे देखो, बिल्कुल, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट दिया किसी ने और आपने गिफ्ट लिया साइड में रख दिया, आपने उसकी वैल्यू नहीं की, इसका मतलब क्या है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। पुट रखना, असाइड मतलब बगल में। कोई चीज आपको दी, किसी ने बहुत मन से दी, आपने उसे साइड में रख दिया। अब किसी इंसान ने तो आपके लिए बहुत मन से कोई गिफ्ट खरीदा, बहुत सोच समझ के क्या क्या सोचा होगा, और आपने उसको कोई परवाह ही नहीं की, आपने साइड में रख दिया। हाँ भाई, इस चीज पे काम करना चाहिए। परवाह नहीं चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, आज जमाना कितना भी खिलाफ है, आज परवाह मत करो, लेकिन जब अपना टाइम आए तो हिसाब सबसे कर लेना, चाहे कोई कितना ही बड़ा नवाब सही फिर। जी, हाँ, ओके। कंडन मैंने तो बोला था माफ कर देना होता है, माफ करना मतलब इग्नोर कर देना वाला सेंस है ना। अब ये कैसे, आपको मूवी याद आ गई होगी, कौन सी मूवी है वो, छोटा डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, राजपाल यादव, तू कहाँ का डॉन, है ना, जब वो उसको उड़ा देता है, जो दुर्योधन होता है ना, महाभारत में दुर्योधन जो बनता है, अब वो होते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा,
तो हाँ, आज लड़कियां आपको लोग ओवरलुक कर रही हैं, कल को जब आपकी जॉब लग जाए ना, आपके पास अच्छी अपनी मनपसंद गाड़ी हो, है ना, मनपसंद कपड़े, मनपसंद शूज, मनपसंद गाड़ी, सपनों के लिए जीना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, सपनों के लिए हमेशा हमेशा सपनों के लिए जियो, सपने पूरे होते हैं, अगर मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, तो सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे करने के लिए सिर्फ सच्ची लगन चाहिए, सच्ची मेहनत चाहिए, सपने पूरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं पूरे। हमारे हुए तो तुम्हारे भी होंगे, फिर तुम उन्हें नजरअंदाज कर देना, ठीक है जी। ओवरलुक होता है किसी चीज को, मतलब नजरअंदाज कर देना, किसी पे ध्यान ना देना, वो वाला बात है जी। भाई मैंने तो द हिंदू कभी नहीं पढ़ा, मेरे 50 में से 50 प्री में आए थे इंग्लिश में से, 50 में से 50, और मेंस में मेरा 185 तक का स्कोर रहा है आउट ऑफ 200, 185 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में रहा था। मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था भाई द हिंदू। आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं द हिंदू पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हो, ठीक है जी। डिसरिगार्ड उपेक्षा करना, डिसरिगार्ड, रिगार्ड होता है किसी का सम्मान करना, रिगार्ड होता है किसी का सम्मान करना, और डिसरिगार्ड हो जाता है उपेक्षा करना, डिसरिगार्ड हो जाता है उपेक्षा करना। इग्नोर होता है, इग्नोर का मतलब क्या है भाई, ये वाला वर्ड, ये वाली फीलिंग तो हर लड़का देखता है, हर लड़का, है ना। इसमें तो मेरे मेरे को एक ही बात याद आती है कि ना, हमने जिसे चाहा वो चाहे किसी और को, मजा तो तब आए जिसको वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। ये ऐसे ऐसे है, ये हमने जिसे चाहा, हमने दो को चाहा, वो चाहे किसी और को, उसने किसी और को चाहा, मजा तो तब आए जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। 4 पर्सन है इसमें, हमने जिसे चाहा वो चाहे किसी और को, मजा तो तब आए जिसे वो चाहे, जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। तो इसका मतलब यही है, इग्नोर है। आपने किसी को भाव दिए, उसने आपको इग्नोर किया, सब हर कोई झेलता है इस दुनिया में, इवन पीएम प्रेसिडेंट तक इग्नोर झेलते हैं, है ना। हाँ, वाई आर यू इग्नोरिंग मी, नो भाई मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा, ओके। कौन डॉन भाई, कौन डॉन है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, कौन डॉन है, छोटा डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, याद है आपको राजपाल यादव, कौन सी मूवी है वो, एक बार मूवी बताएंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर है जी, एक बार आप मुझे मूवी बताएंगे जी, एक बार आप मुझे मूवी का नाम बताएंगे, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ। नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा जरूर पढ़ना चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर, खरीदने की जरूरत नहीं है, फोन में आप पढ़ सकते हो, बताओ। नहीं, रिगार्ड्स मीन सम्मान देना होता है, डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी का सम्मान ना करना। आप मुझे ये बताएंगे कौन सी मूवी थी छोटा डॉन, याद नहीं आ रही मुझे, है ना, जिसमें वो उसको फेंक देता है, छोटा डॉन मूवी जो है वो, मैं हूँ डॉन। तो भाई कौन कौन डॉन, मैं हूँ डॉन, छोटा पार्टनर, यू आर माई पार्टनर, हाँ ओ माई पार्टनर, पार्टनर मूवी। तो पार्टनर मूवी में जब राजपाल यादव उस बेंच पे चढ़ता है, उसके बराबर आता है, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, है ना, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, 12वें मुल्क की पुलिस के पास पहुंचने वाली है इंफॉर्मेशन। हाँ पार्टनर, तो पार्टनर मूवी में वो पूछता है, मैं, हाँ कौन डॉन, कौन, कौन डॉन। आप सोच के देखो, आप डॉन हो अपने इलाके के, और कोई आपसे आके पूछे कौन डॉन भाई, अरे भाई कौन डॉन, इसे आप ऐसे देख सकते हो, ये क्या हो गया, कौन डॉन, ये पता नहीं कहां से आ गया भाई इसमें। डिसरिगार्ड इग्नोर आपको पता ही है। आगे आ जाते हैं, मेरा अगला वर्ड है मेरे भाई, एंटी डिलुवियन। आप बोलोगे जी, जो एंटी वर्ड होता है ना, ANTE, ये एंटी वर्ड दिखाता है प्राचीन को, पुराना, एंटी रूट वर्ड जिसका मतलब होता है पुराना। आपने सुना होगा एंटी मेरिडियम, AM का क्या मतलब है, AM का क्या मतलब है, AM का मतलब है एंटी मेरिडियम, PM का क्या मतलब है, पोस्ट मेरिडियम। कोई चीज पुराना मतलब पहला, पुराना मतलब पहले की कोई चीज है, कोई पहले की चीज है, AM एंटी मेरिडियम, पोस्ट PM मतलब बाद की कोई चीज है। तो मेरे भाई एंटी जो भी वर्ड होगा वो पुराने से रिलेटेड होगा, जैसे कि एंटी प्राचीन है, ANTI हो, ANTE हो। एक PRIM वाले वर्ड भी प्राचीन में जाते हैं, एक PRE वाले वर्ड भी प्राचीन में जाते हैं। हिस्टोरिक ऐतिहासिक है, प्री हिस्टोरिक इतिहास से भी पहला, इतिहास से भी पहला, प्री हिस्टोरिक हो जाएगा, है ना। प्रिस्टाइन क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रेस्टाइन ये भी प्राचीन से संबंधित है,
मतलब प्रिस्टाइन मतलब प्राचीन है, कोई चीज बहुत पुरानी है। प्रेस्टाइन मतलब प्रेस, तीन प्रेस पहले हुआ करती थी, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है जी। प्राइमल, ये इसमें भी प्राई आ रहा है। प्राई मतलब पहले, प्राइमल प्री हिस्टोरिक है, प्रेस्टाइन हो जाएगा, ये सब वर्ड हो जाएंगे प्री से रिलेटेड। प्रीमॉर्डियल मतलब आदिकालीन, प्रीमॉर्डियल आदिकालीन है। एंटिक पीस होता है, बिल्कुल है ना, एंटिक होता है प्राचीन, एंटिक पीस है मतलब प्राचीन पीस है। एंटी हो, ANTI हो, या ANTE, ये प्राचीन को दिखाते हैं, पहले को दिखाते हैं। एक PRE वाले वर्ड प्राचीन को दिखाते हैं, और कई बार PRI वाला भी दिखा देता है। प्री वाला जो होता है, प्री एग्जाम पहले वाला एग्जाम होता है। ठीक है जी। ओके। तो एक वर्ड है होरी, ये प्राचीन से रिलेटेड होता है, अच्छा वर्ड है। इसको कैसे याद करोगे? अब आप मुझे ये बताओ, आप में से कौन लड़की हॉ एरी करती है? कोई हॉ एरी? आजकल की लड़कियां आउच करती हैं। क्या करती हैं? आउच। पहले लड़कियां, पहले जो औरतें होती थी, हमारे आपके जो मम्मी या दादियां हैं, उनके ये वर्ड होते थे, इनके ये एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होते थे, हॉ एरी, हॉ एरी। तो ये प्राचीन वर्ड हो गए। अब हॉ एरी कोई नहीं बोलता, है ना। किसी शौक होने में बोला जाता है हॉ, है ना। आजकल की बोलती है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। आजकल की बोलती, पहले बोलती थी हॉ। आजकल की बोलती है हे, पहले बोला करती थी एरी। तो भाई हॉरी ऐसे देख तो हॉ एरी, ये प्राचीन वर्ड है, ये आजकल के वर्ड नहीं है मेरे भाई। हाँ, प्राइमल पुराना माल ऐसा देख सकते हो जी। पहले बोलती थी, क्या आजकल कोई बोला जाता है? नहीं। एक शर्मा जी है, वो बहुत करते हैं हॉ, हॉ ऐसे। आजकल की तो उफ, आउच, उफ आउच में है आजकल के। तो आजकल की पीढ़ी है लड़कियों की, लड़के नहीं करते थे हॉ एरी, ये लड़कियां ही करती थी। हाँ, है ना, ऐसे करते थे। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? ओ नहीं कहिए, ओ नहीं है, हॉ है, हॉ। पहले ऐसे करते थे हॉ, ऐसे करते थे पहले हॉ, यू का होगा हॉ। तो हो रही ऐसे आप देख सकते हो। आजकल ओ माई, OMG, ओ माई गॉड, आउच, उफ, उफ ये गर्मी, आजकल तो ऐसे करते हैं। बिल्कुल मेंस के लिए ना, ओके जी। जी। जी, ऐसे आप बोल सकते थे। हाँ, हॉ एरी बोला जाता था। एंटीक प्राचीन हो गया, है ना। प्री मॉडियल हो गया आपका, प्राइमल हो गया, प्री हिस्टोरिक हो गया, प्रेस्टाइन हो गया मेरे भाई। प्रेस, पहले तीन प्रेस ऐसे देख सकते हो, है ना, आप ऐसे देख सकते हो। ओके। याद रह जाएगा मेरे भाई। आर्चिक क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। आर्कियोलॉजी आपने डिपार्टमेंट तक देखोगा, आर्ची जो वर्ड होता है मेरे भाई, पुराने के लिए आता है। ARCH, ये पुराने के लिए आता है, रूट वर्ड है। इसको कैसे याद करोगे? अर चाय एक, अर चाय एक। चाय सबसे पुराना पेय पदार्थ माना जाता है। आर्थिक बोलो, अर चा एक, एक, अर चाय एक। चाय सबसे पुराना पेय पदार्थ कौन है? सबसे पुराना पेय पदार्थ कौन है? चाय ही तो सबसे पुराना पेय पदार्थ है। आप इसे ऐसे देख सकते हो। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, पुरातत्व विभाग होता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या होता है मेरे भाई? पुरातत्व विभाग होता है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, आप इसे वहां से भी देख सकते हो। हाँ, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है मेरे भाई। ऑब्सोलीट होता है, कोई चीज इतनी पुरानी हो चुकी है, चलन से बाहर हो चुकी है। नैरो पैंट है ना, नैरो, बिल्कुल नैरो पैंट ऐसे चिपकी हुई। लड़कियों की वो चूड़ीदार पैंट, चूड़ीदार, वो लड़कियां पहले चूड़ीदार वो नहीं पहनती थी, क्या बोलते हैं उसे? लड़के, लड़के वो नैरो पैंट पहनते थे भाई, कुछ है ना। लड़के तो नैरो पैंट पहनते थे, लड़कियां वो चूड़ीदार पहनती थी। ऐसे उसमें चूड़ियां होती थी, क्या पजम्मी कुछ टाइप कुछ उन्हें बोलते हैं, ऐसे चूड़ीदार, ऐसे चूड़ी बनी होती थी बहुत सारी। लड़के नैरो पैंट, बिल्कुल चिपकी हुई पैंट। पैंट हमने भी पहनी थी वो। उन पैंटों की ये स्थिति होती थी
कि पिन्नी पहन के, पॉलीथीन पहन के फिर उन पैंट को हम पहनते थे, और उतारते टाइम तो हालत ही खराब हो जाती थी, पसीने आ जाते थे। पॉलीथीन पहनो और फिर पॉलीथीन के सहारे हम उन्हें उतार पाते थे। तो ऐसी पैंट ना अब क्या हो चुकी है, अब सोलिड ऑब्सोलिट बोलेंगे, अब सो लेते, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऑब्सोलिट मतलब ओ बी अब, तो मतलब सो, LATE मतलब लेते, अब सो लेते, अब तुम चलन से बाहर हो चुके हो। ऐसे कपड़े को हमने अब सुना दिया है, सुला दिया है, जैगिंग जो भी आप बोलते हो, है ना, हाँ जो भी आप बोलते हो, ऐसे कपड़ों को हमने सुना, क्या कर दिया, सुला दिया है, अब सो लेते। क्या तुमने देखा है कोई इतनी नैरो पैंट पहनता हुआ कि पैंट यहां से एंकल से चढ़ नहीं रही है ऊपर, ऊपर ही नहीं, पैंट आप पहन ही नहीं पा रहे हो, नहीं पहनते ना। ऐसी लड़कियां भी आपने कोई नहीं देखी होगी जिसमें नीचे इतनी सारी चूड़ियां बनती थी, इतनी सारी चूड़ियां बनती थी ना, बहुत सारी, इतनी लंबी पैंट होती थी वो, और पहन के उसमें ऐसे छोटी छोटी ऐसे चूड़ियां बन जाती थी नीचे। उन सारे कपड़ों को अब हमने सुला दिया है। अब ऑब्सोलीट मतलब अब सो लेते। ओरिजिन होता है मेरे भाई, ओरिजिन, देखो अब एबोरिजन हो जाता है आदिवासी, एबोरिजन मतलब आदिवासी। अब भाई देखो, हम ओरिजिनल तो आदिवासी, अगर आप हम ओरिजिनल की बात करें, अगर हम ओरिजिन में जाए, उत्पत्ति में जाए, तो बहुत पुराने हम आदिवासी तो थे। आदिवासी लोग तो आज भी रहते हैं, मेरे कहने का मतलब है, बिना कपड़ों के हुल्लू लुल्लू करते फिरते थे भाई, है ना, वैसे बढ़िया था वो टाइम, आप सोच के देखो, बिना कपड़ों के, ना कोई किसी को गाली दे रहा है, गाली देनी आती ही नहीं, बस दो ही वर्ड आते हैं, हुल्लू लुल्लू, ऐसा हम कर रहे हैं। ना नौकरी की टेंशन है, ना ब्याह की टेंशन है ना, ना घर बनाने की टेंशन है, बस कपड़ों, अच्छे कपड़े पहनने की भी टेंशन नहीं है, ये भी टेंशन नहीं उसने मेरे से अच्छे कपड़े पहन लिए। और सबसे बड़ी टेंशन खत्म है, लड़कियों के कपड़ों की टेंशन नहीं है, लड़कियां परेशान नहीं, उसका लहंगा मेरे से अच्छा, हर फंक्शन के लिए मुझे अलग ड्रेस खरीदनी है। लड़कियां कितनी टेंशन फिर रहती होंगी, किसी शादी ब्याह में इतना बेटी का जो बाप होता है ना, पिता, वो शादी के टेंशन में नहीं होता है कि मैं कैसे इंतजाम करूं हर चीज का, ऐसे पैसे का, भाई कोई सब चीज टाइम से हो जाए, खाना वाना सब चीज अच्छे से हो जाए, उससे ज्यादा उस घर की बेटियों लड़कियों को टेंशन होती है, मेहंदी पे क्या पहनना है, लगन वाले दिन क्या पहनना है, और जो रिंग सेरेमनी में क्या पहनना है, और बारात चढ़त पे, क्या जो बारात चढ़ रही है तब क्या पहनना है, विदा के टाइम पे क्या पहनना है, और रोते टाइम कौन सा प्राइमर यूज करूं जो विदाई के टाइम पर रोने पे मेरा मेकअप ना बह जाए। तो वो वाली टेंशन ही खत्म है ना, टेंशन ही खत्म है। अगर हम ओरिजिन में जाएंगे, अब अगर ओरिजिन में जाओ, तो पूरी बॉडी पे बाल बाल, इधर भी बाल, ऐसे हम झुके हुए, तो बहुत पुराने प्राचीन बात हो जाएगी, है ना, बहुत प्राचीन बात हो जाएगी, है ना। वैसे सही रहेगा ना, कौन कौन मानता है, अपने हैंड रेज करना जो ये बात मानता है कि सर बहुत बढ़िया होगा। इसमें कौन सा खून लग गया, ये कलर तो हमने लिया ही नहीं, अब ये बदला भी नहीं जा रहा भाई। कोई बात नहीं भाई, इसी से काम चला लेना, पता नहीं बोर्ड हैंग हो रहा है शायद। हाँ, हाँ जिंगा लाला हु वो सब ठीक है बिल्कुल। ओके, बात समझ रहे हो। अगर आप ओरिजिन की बात करोगे तो आप बहुत पुराने टाइम में आपको जाना पड़ेगा। हमारी उत्पत्ति तो ऐसा बोला जाता है, बंदरों से भाई हम विकसित हो रहे हैं, ठीक है जी। जी, बहुत क्लोज से ऑब्जर्व किए हैं आपने। हाँ, एंशियंट तो सबको पता है प्राचीन होता है, एंशियंट प्राचीन है, एंशियंट प्राचीन है। प्रिमिटिव होता है प्राचीन, प्रिमिटिव प्राइमिटिव, पहले कैसे, आजकल एलईडी, आजकल तो एलईडी है, आजकल तो एलसीडी है, एलईडी है, प्रिमिटिव प्राइम टीवी, टीवी तो भाई पहले जमाने में हुआ करते थे, हमारी वाली पीढ़ी ने टीवी देखे हैं, जो अब हमारे बच्चे होंगे वो कहाँ से टीवी देखेंगे, उनके लिए तो प्रिमिटिव मतलब पुराना टीवी हो गया है, उनके लिए तो टीवी पुराना हो गया है, हो गया नहीं हो गया है, बिल्कुल। यार मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, मैं सच्चाई तो बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। ओके, मैसे देख सकते हैं भाई। कब सीखेंगे कुछ। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से सारी चीजें रिवाइज करा दूं, फिर से सारी चीजें रिवाइज करा दूं।
पर यूज ध्यान से करो, पर यूज ध्यान से करो। पर यूज मतलब किसी चीज को ध्यान से अवलोकन करना, है ना, रिव्यू करना, प्रोब करना, एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना। इंस्पेक्टर क्या होता है? इंस्पेक्शन करने वाला। इंस्पेक्टर करता है जो जांच पड़ताल करता है, तो इंस्पेक्ट से ही इंस्पेक्टर बना है। तो इंस्पेक्ट का मतलब जो निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है ना। स्क्रूटिनाइज, एग्जाम को स्क्रूटनी किया जाता है। हम किसी पेपर में नंबर कम है तो हम स्क्रूटनी भरा करते थे। लुक थ्रो, किसी चीज से देखना, जांच पड़ताल करना है। स्टडी मतलब अध्ययन करना है। वेड थ्रो मतलब होता है किसी जांच पड़ताल करना, कोई बात है। ठीक है जी। एंटोनियम्स हो जाएंगे, नेग्लेक्ट कर रहे हो आप किसी को, है ना, आप क्या कर रहे हो? ओवरलुक कर रहे हो। ओवरलुक, आपको किसी को इग्नोर करना है, ओवरलुक कर दिया आपने, ऐसे देखना ही नहीं है और देखना भी नहीं चाहिए। एक बार जिसको भुला दिया, भुला दिया। पुट असाइड, साइड में रख देना, इग्नोर कर देना। पुट असाइड, साइड में रख देना, इग्नोर कर देना, है ना। और फिर आपको मैंने ये बताए थे, कहाँ से चिपक गया पता नहीं, हट ही नहीं रहा, है ना। कौन डाउन मतलब कौन डाउन, कौन डाउन, कौन डाउन हो भाई तुम, हमें नहीं पता कौन डाउन हो, इग्नोर कर देना। डिसरिगार्ड करना, इग्नोर करना, है ना। और ये मैंने आपको बता दिया, हॉरी, हॉरी ये पुराना हो चुका है अब, ये प्राचीन है मेरे भाई। एंटीडिलोवियन हो जाएगा, एंटीडिलोवियन। इसको कैसे याद, देखो, अंटी का दिल उबियन, अंटी का दिल उब गया है। अंटी मतलब अंटी का दिल उब गया है, किसी चीज से अंटी का दिल उब गया है, इसका मतलब वो चीज अंटी को पुरानी लगने लगी। एंटीडिलोवियन, अंटी का दिल उब गया है। उबियन मतलब उब गया है, उब गया है। अंटी का अंकल से दिल उब गया। अंकल मतलब कोई भी, आंटी का ड्रेस से दिल हो गया, अंकल से मत उबाओ दिल। आंटी का अपनी साड़ी से, किसी साड़ी से दिल उब गया, आंटी बोलते इस साड़ी से दिल उब गया मेरा। एंटीडोलोवियन मतलब आंटी की साड़ी वाड़ी क्या हो चुकी है? प्राचीन हो चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। हॉरी, हॉरी बोलना प्राचीन काल में बोला करते भाई। एंटीक पीस आपने सुना होगा, पुराना कोई पीस है ना। प्राइमरिडियल मतलब पुराना है, प्राइम पुराने के लिए आता है, प्राइम पुराने के लिए आता है, प्राइम पुराने के लिए आता है। प्री पहले के प्री हिस्टोरिक हो जाएगा जी, है ना। प्रेस्टाइन आपका हो ही गया है। ओके। उसके बाद मैंने आर्किक बाप को बताया, अर्चा एक तो पुरानी चीज है, अब सो लेते, अरे भाई सो लो, अब तुम पुराने हो गए। एब्सोल्यूट मतलब अब सो लेते। एनसिक मैंने बता दिया, प्राइमटिव मैंने आपको बता दिया, एंशिएंट प्राइमटिव ना। प्रिमिटिव क्या हो जाएगा? प्राइम पहले वाले टीबी। अब तो और मतलब कि एलईडी एलसीडी का जमाना है। इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? कोई चीज पुरानी है, पुरानी का एंटोनियम्स क्या होगा? पुरानी का एंटोनियम्स होगा नया। पुरानी का एंटोनियम्स होगा नया। जैसे कि फ्रेश है, मॉडर्न है ना। प्राइमिटिव पहले पुराने टीवी होते थे। नहीं भाई, अंकल वंकल से दिल मत उड़ाओ, सॉरी, अब वो माइंड में नहीं आया। किससे उबा दो? साड़ी वाड़ी से दिल उबा दो कुछ। हाँ, साड़ी वाड़ी से दिल उबा दो। न्यू नया है, रिसेंट अभी का है। नोवेल मैंने आपको कल ही तो बताया था, नोवेल नया होता है। ये नोवेल नया है, उपन्यास नहीं है वो, नया। ये टाइपिस्ट भी ना, नया है। करंट मतलब मौजूदा है। करंट अफेयर आजकल की घटनाएं, पुरानी घटना तो कुछ है नहीं। करंट अफेयर मतलब आजकल की घटनाएं हैं। ओके। रीसेंट हाल ही का है, नोबल है, न्यू है, मॉडर्न है, फ्रेश है। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसको मेरे को लगे कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये जो हमारा वर्ड आया, अब हमारा वर्ड आया डिवी, DIVI। डिवी मतलब हिस्सा देना। बताओ इसका क्या मीनिंग होगा? बताओ इसको आप कैसे रिलेट करोगे? करो जी रिलेट। बताओ जी, कैसे रिलेट करोगे? दिव्य मतलब दिग्विजय। दिग्विजय को ना, दिग्गी को अपना हिस्सा दो, दिग्गी मांगे अपना हिस्सा। दिव्य मतलब डिग्गी, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो। बिल्कुल, तो मैंने लिख तो दिया नया। ओके। दिव्य को आप बताओ मुझे, और आप हिंट दो एक बार, दिव्य को आप कैसे जोड़ोगे? DIVVI, DIVVY, सॉरी, कैसे जोड़ोगे? बताओ कैसे जोड़ोगे? हाँ, डिवी डिवाइड सही है, अच्छा है। हाँ, डिवी ये ठीक है, डिवी मतलब डिवाइड। DIWVIDE, ये लड़कियां है ना, इनके पल्ले वर्ड पड़ गया, इनके पल्ले वर्ड पड़ गया है। जैसे विपिन को विप्पू,
विपिन को विप्पू, हस्बैंड को हब्बी, सिस्टर को सिस, दीदू, जीजा को जीजू, है ना। ऐसे इनके पल्ले ये वर्ड पड़ गया डिवाइड, इनको ये कहीं पे वर्ड मिल गया डिवाइड। डिवाइड, और डिवाइड को साइड शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डिव्वी। डिवाइड को शॉर्ट में बोलेंगे डिव्वी, तो इन्होंने डिवाइड को शॉर्ट में बोल दिया डिव्वी। ये लड़कियों की करतूत है भाई, मेरी करतूत नहीं है। जैसे विपिन को विप्पू ऐसे बोलते हैं ना, डिवाइड को डिव्वी। क्या बोल दिया, डिव्वी। डिवाइड मतलब डिव्वी, डिवाइड को इन्होंने डिव्वी या डिब्बी को डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हो। जब चार यार मिले एक साथ तो वो डिब्बी को डिवाइड करते हैं ना। जब जैसे कि डिब्बी मतलब सिगरेट की डिब्बी, चार यार एक साथ है, सिगरेट की डिब्बी को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, आप एक दूसरे को हिस्सा देते हैं। गिव अवे, गिव मतलब देना, अवे मतलब दूर, किसी चीज को बांटने को बोला जाता है गिव अवे, किसी चीज को बांटने को। कभी हम भी बहुत रईस होंगे, फिर हम ऐसे पैसे निकाले करेंगे, फिर हम गिव अवे कर दिया करेंगे। गिव अवे, गिव अवे का मतलब बांट देना चीजों को, गिव अवे मतलब चीजों को बांटना होता है। गिव आउट मतलब, गिव अवे देना बांटना दोनों सेम है। डिवाइड का मतलब भी हिस्सा देना, विभाजित करना। जैसे 15 टॉफी है, 5 लोग हैं, तो हर किसी को 3-3 टॉफी हिस्से में आएगी। हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब भी बांटना है। आपके हाथ बाहर निकलने चाहिए देने के लिए, लेने के लिए नहीं। हमारी मम्मी बोलती थी कि भगवान से ही, मतलब आज भी मम्मी है, पहले बोलती थी, आजकल तो टाइम ही नहीं मिल पाता कि मम्मी से बैठ के बात भी कर पाए। तो पहले क्या था, मम्मी हमेशा बोलती थी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान वो हमें देने लायक करे, लेने लायक ना करे। जैसे कोई चीज है, अब मैं थोड़ा सा था इगोइस्ट, किसी ने भी हमारे कोई चीज देने के लिए मना किया है, हमारे काम के लिए मना किया है, मुझे बुरा लग जाता था। और तब वो हमारे घर आए किसी काम के लिए, मम्मी दे देती तो मैं गुस्सा हो जाता था, क्यों दिया उन्हें। आपको पता है जब हम उनसे इतने 100 रुपए मांगने गए थे, उन्होंने हमें नहीं दिए थे, या हम उनसे वो चीज मांगने गए थे, उन्होंने हमें मना कर दिया था, तो फिर मम्मी बोलती थी कि बेटा भगवान से हमेशा प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि वो हमें देने लायक करे, लेने लायक ना करे। तो उसी सेंस में आप बोलोगे, हैंड मतलब हाथ, आउट मतलब बाहर, बाहर हाथ निकालो देने के लिए, ना कि लेने के लिए। बाहर हाथ देने के लिए निकालो, लेने के लिए मत निकालो। तो हैंड आउट, हाथ बाहर है देने के लिए, लेने के लिए मत हाथ फैलाओ। भगवान हमें हाथ देने के लिए, मतलब इतने इस काबिल बनाए कि हम लोगों को कोई चीज दें, लेना। ठीक है मेरे भाई। तो हैंड आउट आप ऐसे देख सकते हो, डिवाइड आपको पता है, गिव आउट गिव अवे, गिव आउट गिव अवे। ठीक है जी, ओके। डोल आउट क्या हो जाएगा, डोली आउट, एक डोली चली एक अर्थी उठी, फर्क दोनों में क्या है बता तो सखी। चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, फर्क दोनों में क्या है बता तो सखी। उस गाने को बड़ा पसंद आता था मुझे वो गाना, तो उसमें मेरे को हंसी उस बात पे भी आ जाती, बहुत सीरियस गाना है, कि मुझे लगता है चार तुझ में लगा ना, लगाऊं तेरे में दो, लगाने का मतलब है चांटा मारना। तो मुझे लगता है चार तुझ में लगे चार मुझ में लगे, तो घर से डोली उठती है, तो तब भी भीड़ जमावड़ा इकट्ठा होता है, जब अर्थी उठती है जब भी भीड़ जमावड़ा इकट्ठा होता है। चार लोग डोली उठाने में भी लगते हैं, चार लोग अर्थी उठाने में भी लगते हैं। तो वही गाना आपने सुना होगा, एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता तो सकी। तो डोल आउट, जब डोली उठती है ना घर से, तो जब डोली उठती है ना, तो डोली के साथ साथ बहुत सारा दान भी दिया जाता है, दिया जाता है नहीं दिया जाता है। आपने सुना होगा दान में भाई बाइक है, गाड़ी दी जाती है, कैश पैसे दिए जाते हैं, जेवरात दिए जाते हैं, फर्नीचर दिया जाता है। तो जब डोली बाहर जाएगी तो डोली के साथ साथ तो दान भी बाहर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। कभी सुना था हमने जी। नहीं भैया, आप बिल्कुल हमारे टाइम से बिलोंग करते हो। बहना ना, मैं तुम्हारे टाइम से थोड़ी हूँ, मैं तो उसका हूँ जो अकबर बीरबल के जमाने का 1500-1600 का हूँ मैं तो। मैं अब तुम्हारे जमाने का थोड़ी हूँ, ना ही मैं अर्थ अर्थ से हूँ। अब मेरे को तो वो फेंक के गए ऊपर से, क्या बोलते हैं उन्हें, एलियन फेंक के गए मेरे को उनसे, है ना। वो मेरा मन का रह गया है, मैं मन का ढूंढ रहा हूँ। ऐसी तब तक यहाँ पे हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन मेरा मन का मिल जाएगा लीला लीला सा वो पत्थर, उस दिन मैं उड़ जाऊंगा ऊपर। कैसी बात करते हो, हमारे जमाने के हो, हम बुड्ढे हो गए भाई। डोल आउट में जब भी डोली बाहर जाएगी
तो क्या होगा, दान भी बाहर जाएगा, ऐसे चीजें बटेंगी, दहेज भी मिलेगा इस तरीके से। एलोकेट का मतलब होता है आवंटन करना, आवंटन करना। जी बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, फिर थोड़ी ज्यादा घिचपिची हो जाएगी। अगर एंटो साइनो एक में लगाते हो तो ज्यादा घिचपिची हो जाएगी। ठीक है, आपकी फ्रेंड दिव्या है तो आप उससे याद कर लेना। हाँ जी, ठीक है मेरे भाई। अपोर्शन विभाजन होता है, ए पोर्शन, ये पोर्शन तुम्हारा, वो पोर्शन तुम्हारा। अपोर्शन मतलब विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, विभाजन हो जाता है। हाँ जी, एलियन सर आप हमें बोल सकते हो, एलियन सर। हमारी हरकतों से तो आप हमें एलियन ही बोलते होगे वैसे। डिस्ट्रीब्यूट आपको पता है बांटना हो जाता है। शेयर मतलब भाई शेयर देना, शेयर करना। डिब्बी को बांटते हैं लोग, जब डिब्बी लाते हैं ना सिगरेट की तो आपस में बांट लेते हैं। ये डिब्बी मतलब डिवाइड करना, डोल आउट करना, एलोकेट करना, अप्रोच अपोर्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर। अब शेयर मतलब बांटना, हिस्सा देना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हिस्सा देना। अपोर्शन आपने सुना होगा, ये पोर्शन तुम्हारा, ये पोर्शन, इस तरीके से। एलोकेट करना, एलोकेट होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा, एलोकेट किए जाते हैं प्लॉट वगैरह। प्लॉट एलोकेट होते हैं ना, गवर्नमेंट के प्लॉट वगैरह एलोकेट होते हैं, सरकारी जमीन एलोकेट होती है गरीबों को। दहेज, भाई अगर दहेज बुरी चीज है तो बेटी वाले को बेटे की सरकारी नौकरी देखना भी बुरी चीज है, बुरी। हालांकि इन बातों पे बहस ना करनी चाहिए। फिर वो भी बुरी चीज है ना, अगर उनको, वो भी बुरी चीज है वैसे। हाँ, दोनों में से मैं एक चीज मानता हूँ, दहेज वैसे तो कभी इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, इस बात से भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो भी तो कॉन्स्ट मतलब सरकारी नौकरी देखते हैं, इससे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। दहेज बुरी ही चीज है, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो देख रहे हैं तुम्हारी सरकारी नौकरी, तो तुम दहेज से अलग अपनी इच्छाएं रखो ना। तुम्हें लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, सुंदर चाहिए, सुशील चाहिए, फैंसी चाहिए, सादा सिंपल चाहिए, तुम अपनी वो जरूरतें देखो जिसमें तुम्हें वो दिखे, उसके लिए हाँ करो, वरना तुम भी फेल करो, तुम भी रिजेक्ट करो लड़कियां। क्या नुकसान है भाई, है ना, तुम भी बदले लो। आज जो जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं ना भाई, सिलेक्शन लेने के बाद बदले जरूर ले लेना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अभी तुम बेरोजगार हो तो तुम्हें बहुत मतलब कोई रिश्ता भी नहीं लाता होगा, लाता भी होगा तो रिजेक्ट कर देते होगे, है ना। तो बदले ले लेना अपने सारे। एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, एक तरफ आप बांट रहे हो, एक तरफ आप ज्ञान बांट रहे हो, प्यार बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप इकट्ठा कर रहे हो। एक तरफ बांटना है, दूसरी तरफ इकट्ठा करना है। जी, इकट्ठा करना है। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। कंबाइन तो आपको पता है, आप बोलते हो जी कंबाइंड पीडीएफ दे दो, कंबाइंड पीडीएफ देखो। कंबाइन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना। गैदर, एम एस धोनी, बहुत तगड़ी गैदरिंग थी उनकी विकेट के पीछे से। गैदर, वो बॉल को गैदर नहीं करते थे, बॉल को स्नैच करते थे, है ना, उनसे फास्ट तो किसी की स्टंपिंग थी ही नहीं, है ना। पहले आपने अगर सच में कमेंट्री सुनी है पहले टाइम की, तो ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, है ना, उस टाइम पे इंग्लिश कमेंट्री होती थी, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। वीरेंद्र सहवाग खेल रहा है उधर से, है ना, बॉल इनटू द एयर, हमने सोचा गया, इनटू द एयर गया, और फिर बाद में क्या क्या बोल गया वो पता ही नहीं चलता था इंग्लिश में, क्या कसम से बिल्कुल नहीं आती थी इंग्लिश। बाद में फिर हम ये सुनते थे कब बोले ये बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया में, ओहो सहवाग ने चौका मार दिया। तो आप उस तरीके से देखो, उस टाइम पे ना विकेट कीपर कलेक्ट द बॉल इजीली, गैदर द बॉल, गैदर। तो गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, बॉल को अच्छे से गैदर किया। विकेट कीपर, गैदर मतलब होता है पकड़ना चीजों को, गैदर उस तरीके से बोलते हैं। बिल्कुल। होल्ड पकड़ना है, होल्ड आपने किसी चीज को पकड़ा है। ज्वाइन जोड़ना है, कीप रखना है। एक तरफ आप बांट रहे हो, एक तरफ चीजों को जोड़ रहे हो, अपने पास रख रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, है ना। बात मानोगे कि नहीं मानोगे, बात मानोगे कि नहीं मानोगे। भाई आपको पीडीएफ मिल तो रही है नोट्स की, मुझे तो नहीं लगता नोट्स की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता नोट्स की आपको जरूरत होगी। आगे हम वर्ड पे आ जाते हैं मेरे भाई। अगला वर्ड है मेरा न्यूगेटोरी, NUGATORY। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बात तो सही है, लड़की वाले ढूंढेंगे घर खाता पीता हो, लड़का खाता पीता ना हो। है ना, ये बात तो भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लड़की वाले चाहते हैं घर तो खाता पीता हो, लड़का खाता पीता ना हो।
मतलब कितना कंट्रोवर्शियल का स्टेटमेंट होता है। खाता पीता घर चाहिए हमें, लड़का खाता पीता नहीं होना चाहिए। देखो अगला वर्ड है न्यूगेटोरी, को कैसे बोलोगे? न्यूगेटोरी मतलब व्यर्थ कोई चीज है, व्यर्थ कोई चीज है, निरर्थक है, तुच्छ है, बंजर है, व्यर्थ है, मतलब कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं है जी, कोई काम की नहीं है। भाई मैं लर्न विद फन के कंसेप्ट पे चलता हूँ, लर्न विद फन, है ना, आनंद में सीखो वाला मेरा कंसेप्ट होता है, मैं वो नहीं कर सकता, है ना, मैं वो लेक्चर मेथड मेरे से यूज नहीं होता भाई, सॉरी। तो नगेटोरी को आप देखो, नग, एक है नग, नग होता है ना, अटोरी, आया टोरी मतलब टोड़ी, मतलब तोड़ी, तोड़ना, न्यूगेटोरी मतलब नग आपने तोड़ दिया है। ये जो आपने देखा होगा, ये फिर आप बोलोगे सर जी आप लड़कियों पे ही जाते हो, भाई लड़के नहीं पहनते ना ऐसे चिमकने कपड़े, नग वाले कपड़े लड़के नहीं पहनते। आप बताओ, हम आपको आपको मेरी कपड़े में कौन सा नग दिख रहा है? और कोई लड़की आप यहीं पे के लिए आओ, उसके कपड़े में 20 नग दिख जाएंगे आपको। तो नग, अगर कोई लड़की नग तोड़ रही है ना, वो आपने देखा था ना पहले, छोटे व्हाइट ड्रेस पे येलो येलो छोटे छोटे सितारे, नग, है ना, पूरी कपड़ों पे जितने ज्यादा नग, पहले ऐसा होता था जितने ज्यादा नग है सूट पे उतना महंगा सूट, जितने ज्यादा नग है। और वो नग वाले कपड़ों पे प्रेस भी नहीं कर सकते तुम, प्रेस करोगे उल्टा कपड़ा करके, उल्टे कपड़े को प्रेस करोगे, अखबार रख के, न्यूज़पेपर रख के आप करोगे, ठीक है जी। तो नेगेटोरी हो जाएगा, नग अगर आप तोड़ रहे हो उसका मतलब तुच्छ है नग, नग बेकार है ना, नग किसी काम का नहीं है, ओरिजिनल नग वो नहीं है, वो ओरिजिनल नग नहीं है। अगला हो जाएगा एरिड, हो जाता है मेरे भाई शुष्क, ये बंजर का सेंस देता है। तो जितने भी हमारे शुष्क से रिलेटेड होंगे ना वो बंजर का सेंस देंगे। एरिड मतलब शुष्क है, शुष्क, इसको कैसे देखोगे भाई, रीड, हमारी रीढ़ की हड्डी शुष्क ही होती है, एरिड, रीढ़ की हड्डी शुष्क ही होती है, ऐसे देख सकते हो। एक वर्ड होता है एक्रिड, ACRID, ये होता है मेरे भाई किससे रिलेटेड, तीखा, तीखा से रिलेटेड होता है, तीखा, एक्रिड तीखा हो जाता है, एरिड सूखा हो गया। परछड़ हो जाएगा सूखा हुआ, सूखा हुआ। परछेद को कैसे याद करोगे, पर छेद, परछेद मतलब पर छेद। अब देखो ये जमीन है, पर इसमें छेद कितने हो रखे हैं, पर छेद, अगर किसी जमीन में छेद है इसका मतलब जमीन गीली है सूखी है। परछेद को ऐसे देखो, अब मैं आपके लिए थोड़े से लाया करूंगा, है ना, ये लाया करूंगा, इमेजेस लाया करूंगा। पर छेद, पर छेद, ये छेद बता रहा है कि ये जमीन बंजर है, ये जमीन सूखी है, ये जमीन बंजर है, सूखी है या नहीं, बंजर सूखी ये जमीन बंजर है या सूखी है। परछड़ ऐसा आप देख सकते हो, है ना, गलत बोला हो तो भी मुझे बता देना, ऐसे देख सकते हो। नहीं, PAR है भाई, PARCHED, PAR पर CHED मतलब छेद, पर छेद, पर छेद मतलब छेद होते हैं सूखी जमीन में, सूखी जमीन में तो छेद होते हैं, इसका मतलब सूखी जमीन है। कैसी जमीन है मेरे भाई, बिल्कुल बंजर जमीन है, सूखी जमीन है, बंजर जमीन है ना। अगला पर्शेड आपको हो गया फ्रूटलेस, सबको पता है, फ्रूटलेस फलहीन, व्यर्थ की कोई चीज है। प्रोडक्टिव होता है फल देने वाला, प्रोडक्टिव जमीन होती है। अनप्रोडक्टिव हो जाएगा जो फल वल ना दे, अनप्रोडक्टिव। एक होती है प्रोडक्टिव, एक होती है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो भाई जिसमें फल आ रहे हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। हाँ जी, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये भी अच्छा बताया, नगटोरी, गन्नू, गटर, गटर जो है, गटर जो नू नू ही गटर बना हुआ, गटर किसी काम का नहीं होता, ऐसे भी देख सकते हो। अगला वर्ड है वर्थलेस, वर्थलेस होता है बेकार का, वर्थलेस। वर्थी जो होता है वो काम का होता है, वर्थ जो होता है ना मेरे भाई, वर्थ होती है आपकी, पता है आपकी रेवेन्यू को वर्थ को बोला जाता है, आपकी वर्थ क्या है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी, जमीन, आपकी वैल्यू, हैसियत क्या है। तो वर्थलेस बिना हैसियत के, बिना हैसियत का। कॉन्सिक्वेंटल हो जाता है अप्रासंगिक, जो किसी काम का नहीं, कॉन्सिक्वेंटल हो जाता है काम का, इनकॉन्सिक्वेंटल लग गया, उल्टा हो गया,
है ना, यूजलेस हो गया, इन वेन होता है व्यर्थ, इन वेन व्यर्थ। फैकंड हो जाता है बंजर, इन सॉरी इन फैकंड, एक मेरा वर्ड है फैकंड, FECUND, फैकंड हो जाता है मेरे भाई कोई चीज बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत ही फर्टाइल लैंड को फैकंड बोला जाता है। याद कैसे करोगे इसको, इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? अब देखो ये औरत ना फेंक रही है अंडे, फैकंड मतलब फेंके अंडे, फैकंड फेंके अंडे, अंडे फेंकने से, अंडा फेंकने से क्या होता है मेरे भाई? अंडा फेंकने से क्या हो जाता है? जमीन जो है बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। फेकंड मतलब फेंके अंडे, अंडे फेंकने से जमीन बहुत ही फर्टाइल हो जाती है कि नहीं हो जाती है? जी, जी, थैंक यू मेरे भाई रामदास जी, थैंक यू। फेकंड मतलब फेंके अंडे, देखो ये येलो अंडा है, व्हाइट अंडा है, कुछ गेम होता है ऐसे अंडे फेंकने का। अगर आप अंडे फेंकोगे किसी जमीन पे तो वह जमीन फर्टाइल होगी, वह जमीन उपजाऊ होगी, ज्यादा फल देगी। तो फेकंड हो जाता है उपजाऊ, और इन लग के ऑपोजिट हो जाएगा इन फेकंड, मतलब जो उपजाऊ नहीं है, इन फेकंड मतलब जो उपजाऊ नहीं है, जो उपजाऊ नहीं है मेरे भाई, बात समझ रहे हो? फेकंड मतलब फेंके अंडे, फेकंड फेंके अंडे, अंडे फेंकने से चीजें मतलब जमीन उपजाऊ हो जाती है। इन फेकंड उल्टा हो जाएगा। पोशेंट, पोटेंट होता है आपकी शक्ति, पोटेंशियल क्या है आपका? पोटेंट बोला जाता है आपको शक्ति को, इम लगा के ऑपोजिट बनता है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई शक्तिहीन, नपुंसक मतलब जिसमें शक्ति नहीं, नपुंसक आप समझते हो, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। पोटेंट शक्ति को दिखाता है, पोटेंशियल आपका क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप में कितनी एनर्जी, पोटेंशियल बताता है ना। और इम लग के ऑपोजिट हो गया। पोटेंट मैंने आपको वर्ड बताया था पावर, ये होता है पावर के लिए, ये रूट वर्ड है, पोटेंट मतलब पावर है, इम लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, इंपोर्टेंट मतलब नपुंसक हो जाएगा। ओके जी। इनवेन व्यर्थ में, इनवेन एक हमारा इडियम फ्रेज भी है, इनवेन मतलब व्यर्थ में, ऐसे ही वैसे ही व्यर्थ में, ठीक है जी। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। नल एंड वॉइड हो जाता है किसी चीज का अमान्य हो जाता जी, नल एंड वॉइड मतलब किसी चीज का अमान्य हो जाना जी। किसी चीज का अमान्य हो जाना नल एंड वॉइड हो जाता है। फर्टाइल तो सबको पता है, फर्टाइल फर्टिलाइजर चलते हैं, फर्टिलाइजर चलते हैं ना, तो फर्टाइल तो सबको पता है, सॉरी फ्यूटाइल है, फर्टाइल होता है उपजाऊ, ये फ्यूटाइल है। फ्यू मतलब कुछ, आपने वर्ड सुना होगा फ्यू, वर्ड होता है FEW, फ्यू मतलब होता है न के बराबर। अगर आपके पास ना के बराबर टाइल्स हैं, किसी काम की है फ्यूटाइल। अगर आपके पास ना के बराबर टाइल है, ना के बराबर टाइल, टाइल है ही नहीं, तो भाई ये तो व्यर्थ है ना, आपको अपने घर में टाइल्स लगवानी है और आपके पास एक दो तीन चार टाइल्स हैं, ना के बराबर टाइल्स हैं, तो मेरे भाई फर्टाइल हो जाएगा व्यर्थ, सॉरी फ्यूटाइल। फ्यू मतलब कुछ, टाइल मतलब टाइल, तो फ्यूटाइल व्यर्थ हो जाता है। स्टेराइल हो जाता है बांझ, बांझ मतलब ये दोनों सेंस में, जो प्रोडक्शन नहीं दे सकता, जो प्रोडक्शन नहीं दे सकता, बांझ के सेंस में जाएगा, तो भाई आप बांझ, इसका देखो स्टेराइल है, STERILE, अब एक रह गया वो, स्टेराइल को आप कैसे देखोगे, स्थिर इल, स्थिर समझते हो मेरे भाई, स्थिर समझते हो, स्थिर मतलब लगातार, स्थिर मतलब लगातार, ठीक है जी। तो STER मतलब स्थिर, ऐसे देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, अरे भाई छुआरे, छुआरे चल रहे हैं भाई हमारे यहाँ, है ना, छुआरे चल रहे हैं। STER मतलब स्थिर, और आइल मतलब बीमार, कोई व्यक्ति लगातार बीमार है या कोई औरत लगातार बीमार है, कोई व्यक्ति लगातार बीमार है, कोई औरत लगातार बीमार है, कोई ऐसा है ना, आप सोच के देखो, कोई लगातार 10-20 साल से बीमार है, तो भाई ऐसा व्यक्ति, ऐसी औरत बांझ हो जाती है ना, नहीं बोलना चाहिए वर्ड, जुबान पे भी नहीं लाना चाहिए, बहुत गंदा वर्ड है। तो आप देखो बांझ का सेंस देखो, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल हो जाएगा, स्टडी इल, हाँ। अब स्टेरिल मतलब स्थिर इल, स्थिर बीमार, स्थिर बीमार, लगातार बीमार,
जो लगातार बीमार हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा मेरे भाई? स्टेरॉइड लेने से स्टेराइल हो जाता है, ऐसे भी देख सकते हैं। स्टेरॉइड लेने से स्टेराइल हो जाते हैं लोग। ड्राई सूखा आपको पता ही है। इनफर्टाइल मैंने आपको भी बताया। फर्टाइल हो जाता है उपजाऊ, इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा बांझ, अनुपजाऊ, इनफर्टाइल जी, बांझ वाला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके एंटोनियम्स क्या जाएंगे? एंटोनियम्स क्या जाएंगे? एक तरफ जा रही है चीजें, बंजर है, उपजाऊ है, बांझ है, अनप्रोडक्टिव है, फ्यूटाइल है, इनफर्टाइल है, मतलब अनुपजाऊ है, व्यर्थ और अनुपजाऊ है। तो उसका दूसरी तरफ क्या जाएगा? जो कोई चीज लाभदायक है, कोई चीज में सामर्थ्य है। वर्थवाइल, वर्थलेस होता है बेकार का, वर्थवाइल होता है जिसमें बहुत सामर्थ्य है। फर्टाइल उपजाऊ होता है, आपको पता ही है। प्रोलिफिक मतलब जो प्रॉफिट को फेंके, प्रॉफिट फेंकने वाली चीज। प्रोलिफिक मतलब प्रॉफिट फेंकने वाली चीज, प्रोलिफिक मतलब प्रॉफिट फेंकने वाली चीज होता है लाभकारी, लाभकारी, है ना। अरेबल क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरेबल क्या हो जाएगा? कृषि योग्य। अरेबल को कैसे याद करो? अराबली। भाई देखो, अरेबल मतलब अराबली, ये अराबली पर्वत की आपकी क्या है? पिक्चर है अराबली, ARABLE। इसे देखो आप, ऐसे देखो, अरावली। अरावली, अरावली पर्वत वाली जो जमीन है ना, अरावली पर्वत का एरिया कितना देखो, कितना हरा भरा है। अरेबल मतलब अरावली पर्वत बहुत ही ग्रीन है ना, बंजर नहीं है। एरेबल मतलब अरावली, एरेबल और कैसे याद कराऊं भाई मैं, बताओ जी। देखना, अरावली पर्वत का ये फोटो है, देखना चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो एरेबल मतलब अरावली, ARABLE, अरावली। अरावली पर्वत की जमीन, अरावली पर्वत तो बहुत हरा भरा है, बहुत फर्टाइल है, बहुत हरा भरा है, ऐसे देख सकते हो। प्रोडक्टिव, उत्पादन देने वाला, कोई भी बता देगा प्रोडक्टिव, ये तो सबको पता है। फर्टाइल प्रोडक्टिव उत्पादन देता है, फर्टाइल उपजाऊ, प्रोडक्टिव हो जाएगा उत्पादन देता है जो भाई, है ना। इम्प्रोडक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया था। अरेबल मैंने अभी आपको अरावली बता दी, अरावली पर्वत से, है ना, बहुत हरियाली वरियाली है, मतलब कि उपजाऊ है, कृषि योग्य है। वर्थलेस आपका बेकार हो जाएगा, वर्थवाइल आपका हो जाएगा, सामर्थ हो जाएगी। और आज की हमारी लास्ट स्लाइड आ जाती है फ्रूटफुल, लाभकारी है, फ्रूटफुल लाभकारी है। और मेरे भाई फैकंड मैंने अभी आपको बताया था, फैकंड मतलब फेंक, फेंक अंडे, अंड मतलब अंडे, अंडे फेंको, अंडे फेंकने से जमीन उपजाऊ हो जाती है। फेकंड मतलब अंडे फेंकने से जमीन उपजाऊ हो जाती है। अगर मैं इसमें इन फेकंड लगा देता हूं, इन लगा के ऑपोजिट बनाते हैं तो अनउपजाऊ हो जाएगी। इन फेकंड, फेंको अंडे, फेकंड अंडे फेंकने से जमीन उपजाऊ होगी, फेकंड मतलब उपजाऊ है, इम्फेकंड अनउपजाऊ हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। एरेबल, अरावली पर्वत की जो जमीन है बहुत हरी भरी उपजाऊ है, बहुत हरी भरी उपजाऊ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपके खत्म होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 वर्ड्स आज हमने देखे हैं। तो मैं टारगेट लेके चलता हूँ, मैं कम से कम 50 वर्ड आपके साथ रोज डिस्कस करूँ, 50 वर्ड आपके साथ रोज डिस्कस करूँ। इसमें टेस्ट योर सेल्फ कैसे बनाऊं, है ना, 50 वर्ड आपके साथ रोज डिस्कस करूं। बस आपको क्लास देखनी है, थोड़ा सही से रिवाइज जरूर कर लेना एंटोसाइनो को। कल हम कौन सी क्लास लेंगे? आज एंटोसाइनो है तो कल हम लेंगे किसकी क्लास लेंगे? ईडियम एंड फ्रेजेस की, है वन वर्ड की, दोनों में से हमारी कोई एक रहेगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे मंडे। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, कोई गलती सलती हुई हो तो माफी सॉफी सप्ताह के लिए जी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।